नमस्कार। ज्योतिषीय श्रृंखला की इस कड़ी में आपका हार्दिक स्वागत है। ज्योतिष के द्वारा जातक की आयु का निर्धारण, इस विषय के अध्ययन के क्रम में अभी हम 12 वर्ष तक की आयु का ग्रहों के योगानुसार कैसे निर्धारण किया जाता है, इसके बारे में हम अध्ययन कर रहे हैं। आइए इस क्रम में 6 वर्ष, 7 वर्ष और 8 वर्ष की आयु के लिए कौन कौन से ज्योतिषीय सूत्र लागू होते हैं, इसका अध्ययन करते हैं। 6 वर्ष, यदि लग्नेश लग्न में हो और उसके साथ पापग्रह हो तथा उस पर शनि की दृष्टि पड़ रही हो एवं बृहस्पति अष्टमगत न हो तथा जन्म लग्न संधि में पड़ता हो तो जातक 6, 8 अथवा 12 वर्ष तक जीवित रहता है। क्या क्या इसके क्लॉज हैं, क्या कंडीशंस हैं? 2-3 कंडीशंस हैं। यदि लग्नेश लग्न में हो, पहला कंडीशन लग्नेश का लग्न में होना जरूरी है, उसके साथ पापग्रह बैठा हो, लग्नेश के साथ पापग्रह लग्न में बैठा हो तथा उस पर शनि की दृष्टि पड़ रही हो। लग्नेश पापग्रह के साथ लग्न में बैठा हो, उस पर शनि की दृष्टि पड़ रही हो एवं बृहस्पति अष्टमगत न हो, बृहस्पति कुंडली में 8वें भाव में नहीं हो, उसके अलावा दूसरे भाव में हो तथा जन्म लग्न संधि में पड़ता हो। हम लग्न स्पष्ट करते हैं, ग्रह स्पष्ट करते हैं और भाव स्पष्ट करते हैं। जन्म लग्न जब 2 भावों की संधि में पड़ता है तो वो स्थिति बतलाया जा रहा है। तो ऐसे जातक की मृत्यु 6, 8 अथवा 12 वर्ष में होती है। फिर से देख लें, लग्नेश लग्न में स्थित हो, किसी पापग्रह के साथ हो, उस पर शनि की दृष्टि पड़ रही हो और बृहस्पति अष्टमगत ना हो, बृहस्पति 8वें भाव में स्थित ना हो और जन्म लग्न जो है वो भाव संधि में पड़ रहा हो, तो वैसे जातक की मृत्यु 6, 8 अथवा 12 वर्ष के भीतर होती है। अगला है, यदि शुक्र कर्क अथवा सिंह राशिगत होकर षष्ठ, अष्टम अथवा द्वादश भाव में बैठा हो और उस पर पाप तथा शुभ दोनों की दृष्टि पड़ रही हो तो 6 वर्ष की आयु होती है। शुक्र या तो कर्क राशि में बैठा हो या सिंह राशि में बैठा हो और कर्क या सिंह राशि में होकर के 6ठे भाव, 8वें भाव या 12वें भाव में बैठा हो। शुक्र कर्कस्थ हो या सिंहस्थ हो और उसी स्थिति में वो 6ठे, 8वें या 12वें भाव में बैठा हो और उस पर पापग्रह और शुभग्रह दोनों की दृष्टि पड़ रही हो तो वैसी स्थिति में जातक की आयु 6 वर्ष की होती है। यदि शनि चंद्रमा के नवांश में हो और उस पर चंद्रमा की दृष्टि हो और लग्नेश पर भी चंद्रमा की दृष्टि हो तो जातक की आयु 6 वर्ष की होती है। शनि चंद्रमा के नवांश में बैठा हो अर्थात कर्क राशि के नवांश में बैठा हो और वैसे शनि पर चंद्रमा की दृष्टि पड़ रही हो तथा चंद्रमा की दृष्टि हो और लग्नेश पर भी चंद्रमा की दृष्टि हो। शनि जो कर्क राशि के नवांश में बैठा है वैसे शनि पर चंद्रमा की दृष्टि पड़ रही हो और लग्नेश पर भी चंद्रमा की दृष्टि पड़ रही हो। इसका अर्थ क्या हुआ कि लग्नेश के साथ शनि बैठा है और उन दोनों पर चंद्रमा की दृष्टि पड़ रही है। शनि चंद्रमा के नवांश में हो और उस पर चंद्रमा की दृष्टि पड़ रही हो और लग्नेश पर भी चंद्रमा की दृष्टि पड़ रही हो तो वैसी स्थिति में जातक की आयु 6 वर्ष की होती है। अब आइए 7 वर्ष के बारे में जानते हैं। यदि सूर्य, मंगल और शनि लग्न में हो तथा निर्बल चंद्रमा वृष अथवा तुला राशि का होकर सप्तम स्थान में हो और उस पर बृहस्पति की दृष्टि नहीं पड़ती हो तो बालक की मृत्यु 7 से 8 वर्ष के भीतर होती है। सूर्य, मंगल और शनि ये 3 ग्रह लग्न में हो, चंद्रमा वृष राशि या तुला राशि में होकर के सप्तम भाव में बैठा हो और उस पर बृहस्पति की दृष्टि नहीं पड़ रही हो
तो बालक की मृत्यु 7 से 8 वर्ष के भीतर होती है। अब एक चीज जानने की है कि चंद्रमा जब यहां वृष राशि पे सप्तम में बैठने के लिए बोल रहा है तो निर्बल नहीं हो सकता है। चंद्रमा वृष राशि में जब बैठेगा तो वृष राशि में उच्च का होता है चंद्रमा, तो स्वाभाविक है वो निर्बल नहीं होगा और क्षीण भी नहीं होगा। सूर्य से सप्तमस्थ जब चंद्रमा रहेगा तो पूर्णिमा की स्थिति रहेगी, जिसमें क्षीण चंद्रमा की तो बात ही नहीं है, पूर्ण प्रकाशवान चंद्रमा होगा। ये एक हो गया। किसी पुस्तक में पाया गया है कि सूर्य मंगल और शनि लग्न में हो, बुध सप्तम में हो। सूर्य मंगल और शनि लग्न में हो, बुध सप्तम में हो और क्षीण चंद्रमा बृहस्पति से नहीं देखा जाता हो। क्षीण चंद्रमा जहां बैठा हो बृहस्पति उसको नहीं देख रहा हो, तो यह भी स्थिति सही नहीं है। सूर्य से सप्तमस्थ बुध हो ही नहीं सकता है, इसलिए वो सूत्र या तो गलत लिखा गया है या मिसप्रिंटेड है। सूर्य के इर्द गिर्द बुध होगा और क्षीण चंद्रमा बृहस्पति के द्वारा नहीं देखा जाता हो, तो ऐसी स्थिति में बालक की मृत्यु 7 वर्ष के भीतर होती है। अब इसमें अपनी बुद्धि और विवेक का कुंडली की स्थिति देख करके ज्योतिषी को प्रयोग करना पड़ेगा। सूत्र हमने जो पाया पुस्तकों में उसको हमने यथावत लिख दिया है। अगला पॉइंट है, यदि लग्न और सप्तम स्थान में पापक ग्रह हो तथा लग्न में चंद्रमा भी हो और लग्नाधिपति पर पापक ग्रह की दृष्टि हो तो जातक की आयु 7 वर्ष की होती है। लग्न और सप्तम स्थान में पापक ग्रह की स्थिति हो, लग्न में चंद्रमा भी बैठा हो और लग्नेश जहां भी बैठा हो उस पर पापक ग्रह की दृष्टि पड़ रही हो तो जातक की आयु 7 वर्ष की होती है। अब इसी पॉइंट में एक पॉइंट और बताया गया है, यदि लग्न का दशकांड अहि, विहंग अथवा पाश हो और पापक ग्रह से दृष्ट हो और दशकांड पति से दृष्ट न हो तो जातक की आयु 7 वर्ष की होती है। लग्न का दशकांड का हम अध्ययन किए थे, जिसमें से 27 दशकांडों में से 8 दशकांड जो अशुभ प्रभाव देने वाले हैं उनका हमने जिक्र किया था पीछे के वीडियो में, इसलिए उसको फिर से पुनः दोहराना तर्क संगत नहीं है। अगर लग्न का दशकांड अहि, विहंग अथवा पाश हो, 3 में से कोई भी दशकांड हो और वैसा पापक ग्रह से दृष्ट लग्न नहीं हो, पापक ग्रह से दृष्ट हो, लग्न पापक ग्रह से दृष्ट हो और दशकांड पति से दृष्ट नहीं हो, जिस दशकांड में हो उसका स्वामी उसको लग्न को नहीं देख रहा हो, तो ऐसे जातक की आयु 7 वर्ष की होती है। और ये 8 वर्ष के बारे में जानते हैं। यदि चंद्रमा निर्बल हो और अष्टम स्थान में पापक ग्रह हो तो जातक की आयु 8 वर्ष की होती है। निर्बल चंद्रमा कुंडली में हो और अष्टम स्थान में पापक ग्रह की स्थिति पाप ग्रह बैठा हो तो जातक की आयु 8 वर्ष की होती है। अगला बिंदु है, यदि पंचम तथा नवम भाव में पापक ग्रह स्थित हो तथा षष्ठ और अष्टम स्थान में शुभ ग्रह हो और पंचम तथा नवम भाव पर शुभ ग्रह की दृष्टि न हो तो बालक की मृत्यु 8वें वर्ष में होती है। पंचम तथा नवम भाव में पापक ग्रह बैठे हों, छठे और 8वें भाव में शुभ ग्रह बैठे हों और पंचम और नवम भाव पर शुभ ग्रह की दृष्टि नहीं पड़ रही हो, तो ऐसी स्थिति में जातक की मृत्यु 8वें वर्ष में हो जाती है। अगले वीडियो में हम 9 वर्ष और 10 वर्ष के बारे में अध्ययन करेंगे। नमस्कार।